एक बार की बात है, एक कानपुर नाम का शहर था जो काफ़ी वीराना था, जहाँ लोग बहुत कम आया करते थे। उसी कानपुर के गांव में एक घर भी था जो इतना वीराना था कि उसको देख के ही खौफ आने लगता था। उस घर में कोई भी नहीं रहता था और उस घर के बाहर एक बरगद का पेड़ भी था, जहाँ पे एक झूला था जो मुसलसल चलता रहता था। और वो पेड़ इतना गहरा था कि सब लोग उसके करीब भी नहीं जाते थे। और एक और बात, वो घर कई सालों से बंद भी पड़ा था। फिर एक दिन कुछ शामत के मारे लोग उस घर को देखने आए और उन्होंने वो घर किराए पे ले लिया। भैया भैया, ये घर कितना खूबसूरत है ना, मुझे तो बहुत पसंद आया घर। हाँ हाँ काजल मेरी बहन, घर बहुत खूबसूरत है। काजल और राज दोनों बहन भाई थे, जिन दोनों के माँ बाप नहीं थे और वो दोनों बेचारे अकेले ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ आ गए हैं, एक डरावने वीराने घर में। फिर एक रात वो झूला मुसलसल चल रहा था हमेशा की तरह, और वीराना ऐसा था कि जैसे कोई था ही नहीं। और राज अपने कमरे में सो रहा था क्योंकि वो बेचारा काफ़ी थका हुआ था। और यहाँ काजल अपने कमरे में सो रही होती है कि अचानक उसको किसी सनसनाहट की आवाज़ आती है। वो इधर उधर करवट बदलती है, लेकिन उसको आवाज़ आती ही रहती है। फिर काजल उठती है और इधर उधर नज़र दौड़ा के देखती है कि कोई है तो नहीं। काजल बहुत ही मासूम और भोली भाली सी होती है। कौन है? कोई है तो नहीं? प्लीज मुझे बताओ कौन है, किसकी आवाज़ है ये? फिर अचानक काजल खिड़की से बाहर देखती है तो वो झूला मुसलसल चल रहा होता है और काजल उसको देखकर कहती है, अरे वो झूला कितना खूबसूरत है, चलो बाहर चल के देखती हूँ, झूले लूंगी, बहुत मजा आएगा। ये आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। फिर अचानक काजल झूले से गिर पड़ी और बेचारी बेहोश हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर राज उसके पास आता है और जब वो देखता है कि काजल गिर पड़ी तो वो उससे कहता है, मेरी बहन काजल उठो, तुम इतनी रात को यहाँ बाहर क्या कर रही थी? तुम मुझे बताओ क्या कर रही थी काजल? फिर काजल का भाई राज काजल को उसके कमरे में ले आता है और सोचने लगता है कि काजल इस टाइम बाहर क्या कर रही थी। और इसी परेशानी में राज पूरी रात अपनी बहन के पास बैठा रहता है क्योंकि उसको पता था काजल बहुत मासूम है। बस फिर क्या हुआ, दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं और रोज़ काजल बाहर जाती है और झूला लेती है। फिर एक रात, बहुत ही वीरानी रात, काजल का भाई राज खिड़की से देखता है कि काजल आखिर करने क्या जाती है बाहर। फिर राज क्या देखता है कि वो ये देखता है कि काजल एक झूले पे झूला झूल रही है। वो बहुत खुश है और वो देखता है कि काजल की पूरी आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं क्योंकि उसके अंदर एक चुड़ैल का साया आ चुका था। फिर अगली सुबह राज गांव के सब लोगों के पास जाता है और उनसे उस वीराने घर के बारे में मालूमात हासिल करता है।
फिर गांव वाले राज को सारी हकीकत बताते हैं और फिर कहते हैं कि आज रात वो सब घर के बाहर इकट्ठा होंगे। फिर रात हो जाती है और सब गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और हमेशा की तरह काजल झूले पे आके बैठती है और झूला झूलती है खुशी से। और राज एक बड़े से तांत्रिक को लेने गया होता है अपनी बहन काजल को बचाने के लिए। फिर जो ही वो तांत्रिक झूला काटता है काजल तो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो चुड़ैल काजल में से बाहर निकल आती है और उस तांत्रिक पर हमला कर देती है। लेकिन उससे पहले तांत्रिक ही चुड़ैल को आग लगा देता है और चुड़ैल भस्म हो जाती है और यूं ही कहानी ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और काजल और उसका भाई राज भी अपने उसी घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और चुड़ैल के आने की वजह ये थी कि वो घर काफ़ी सालों से वीराना पड़ा था, इसीलिए उसके घर के अंदर चुड़ैल आ गई थी। तो बच्चों याद रखना, कभी भी किसी भी वीराने घर में अकेले बिल्कुल भी मत जाना।